हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर कुछ कवर कर लिए थे। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर देख लिया था, बट हम लोग ने उसके अंदर जनरल एंट्री नहीं देखा था। यदि एग्जाम में जनरल एंट्री पूछा जाएगा तो कैसे आपको कौन कौन सी जनरल एंट्री पूछा जा सकता है, क्या जनरल एंट्रीज बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ट्रिक के साथ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्री बनता है, तो लास्ट वाला यदि आपने वीडियो देखा रहेगा तो उसके अंदर पता रहेगा कि हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको आपको नरेशन में लिखना पड़ता है, जो मैं आपको यहाँ पर हेडिंग में लिख रहा हूँ। इसलिए हेडिंग में लिख रहा हूँ कि आपको समझे, और 10 मिनट के अंदर आप पूरा जनरल एंट्री समझ जाओ लॉजिकली कैसे आता है। तो देखो, असेट्स जो होता है पहले से डेबिट होता है। डेबिट चीज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। वो भी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में। तो असेट डेबिट होता है, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमारा सन्ड्री एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला एंट्री जो बनता है वो आपका बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो जो भी एसेट्स रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते मशीनरी लिया हम लोग ने, बिल्डिंग लिया, जो भी एसेट्स रहेंगे यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, या फिर हम लोग का फर्नीचर है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वो सब असेट्स का नाम लिख देंगे, और ये सब का टोटल इसके सामने रियलाइजेशन के सामने लिख देते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, यदि मान लो कि आपको डेटर में आरडीडी दिया हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हम लोग, मैंने आपको जो स्टेप बताया था पहले, उसके हिसाब से चलते हैं। असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा था हम लोग का आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। मैंने बताया था, ठीक है, जितने भी लायबिलिटीज रहता है आउटसाइडर, सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। सबको गोदाम में उठा के भर देंगे, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया है। तो अभी लायबिलिटीज क्या होता है, पहले से क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, जो भी रहेगा, तो आउटसाइडर लायबिलिटीज को डेबिट कर देना। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो भी रहेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसकी एंट्री में। तो ट्रांसफर की हम लोग की एंट्री बनती है। दूसरा क्या एंट्री रहता है, यदि मान लेते बच्चा कि डेटर में से आरडीडी आपको दिया हुआ है, लेस करके दिया है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना। तो वो भी एंट्री मैं लिख देता हूँ, आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी पहले से कहाँ पे रहता है, आपको डेटर में से लेस किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, तो उसका भी एंट्री क्या बन जाएगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन, ओके, ठीक है। अभी क्या बचा है, अभी बचा है पार्टनर्स को। मैंने बोला था कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो जब कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में से देखकर, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं बनता जनरल एंट्री। फिर बनता किसका है, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, जनरल रिजर्व दिया रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का कोई आइटम दिया रहेगा, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो आएगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे देखना एंट्री क्या बनेगा, ये सब लायबिलिटी साइड में होता है, तो पहले से सब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये सब चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी दिया रहेगा वो अकाउंट को डेबिट कर देने का, क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर कहाँ पे ट्रांसफर किया हम लोगों ने, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैप को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। जैसे ए है तो ए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, बी है तो बी कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी याद रखना है, यही यदि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस मान लो असेट साइड में दिया रहेगा,
तो रिवर्स एंट्री बन जाएगा, ये दोनों डेबिट में हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो ट्रांसफर की इतनी ही एंट्री आती है। इसके बाद एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हैं, उसके हिसाब से एंट्री आती है। जैसे पहला तो जो एडजस्टमेंट, फेमस एडजस्टमेंट आपका आता है, वो आता है, ये कितना नंबर हो गया, 5, असेट्स रियलाइज करना। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज मतलब होता है सोल्ड कर देना। हम लोग असेट्स को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अभी मैं असेट्स को बेचूंगा, तो जब हम लोग असेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो एंट्री बन जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। असेट्स गया तो असेट्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो असेट्स को हम लोग एक नाम से याद रखते हैं, एक ही नाम, सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, तो सिर्फ एक ही नाम याद रखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहाँ पे चाहोगे तो बाइफर्केशन करके जो जो असेट्स आपने बेचा उसका नाम भी लिख सकते हो। बट हमारे पास कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आ गया। इसका यदि पोस्टिंग कर बात करें तो जब पोस्टिंग करते हैं लेजर में तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके टू रियलाइजेशन लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई कैश बैंक लिखते हैं। आप ऐसे भी सीख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यदि असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स असेट्स लेके जा रहा है, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, पार्टनर्स लेके गया तो जो भी पार्टनर्स लेके जाएगा वो पार्टनर्स को डेबिट कर देने का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन। अभी आते हैं लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज पेड बाय फॉर्म, ठीक है। लायबिलिटीज को फॉर्म भी पेमेंट कर सकता है और पार्टनर्स भी। तो यदि हम लोग लायबिलिटीज पेड कर रहे हैं, लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिटर को पेड कर देना, बिल्स पेबल को नहीं भी बोला रहेगा तो भी हम लोग को पेमेंट करना ही पड़ता है। तो आपको ये याद से एंट्री पास करना ही पड़ेगा। तो जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम लोग पेड करेंगे, तो यदि लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोग को लायबिलिटीज सबको एक बार हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए तो सिर्फ एक ही नाम याद रखेंगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यदि लायबिलिटीज को पार्टनर्स टेकन ओवर कर रहा है, पार्टनर्स पेड कर रहा है, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, यदि पार्टनर्स ने लायबिलिटीज को पेड किया तो अभी कर्जा तो हमारा पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग लायबिलिटीज को सबको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में जब उसको पेमेंट कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स ने पेमेंट किया तो जो पार्टनर्स पेमेंट करेगा वो पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे, उसका अकाउंट्स क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा जो बंद होता है, बिजनेस बंद होता है, तो उसको हम लोग रियलाइजेशन बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिजोलेशन एक्सपेंस पेड। हम लोग कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तो इस चैप्टर का रूल होता है, कोई भी खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देने का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या फिर डिजोलेशन, रियलाइजेशन ही अकाउंट एक्चुअली में डेबिट होता है, तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एंट्री आ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है आपको। उसके बाद देखना रहता है कि रियलाइजेशन में हम लोग को कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो नहीं हुआ। यदि इनके सब पार्ट, एक और बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले पे आते हैं। यदि पार्टनर्स का लोन पेड किया हम लोगों ने, पार्टनर्स लोन पेड, ठीक है, पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। यदि हम लोग पार्टनर्स लोन पेमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको हम लोग रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डन, ठीक है। इसके बाद देखो अपने को क्या करना है, आपको वर्किंग नोट के तौर पे, ठीक है, यदि सिर्फ एग्जाम में जनरल एंट्री पूछा रहेगा तो बता रहा हूँ। यदि सिर्फ जनरल एंट्री पूछा रहेगा तो सिर्फ ऐसे रफली क्या करने का, रियलाइजेशन अकाउंट बना देने का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ऐसा रफली बनाने का। अभी क्या करने का, एंट्री में चेक करने का, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन डेबिट में दिखा, जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट में दिखा तो इसका जो अमाउंट रहेगा टोटल वाला ना यहाँ पर जाकर लिख देने का। इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट में दिखा तो क्रेडिट में इसका अमाउंट लिख देने का। नेक्स्ट एंट्री में देखने का, जो क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में, ऐसे जहाँ जहाँ क्रेडिट में दिखेगा क्रेडिट में, डेबिट में दिखेगा डेबिट में लिखने का वर्किंग नोट के तौर पे। फिर इसका टोटल मानना, यदि यहाँ पे आया तो उसको हम लोग टू रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं, ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसका एंट्री बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ, रियलाइजेशन प्रॉफिट का एंट्री क्या आएगा, यदि प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन में, तो प्रॉफिट हुआ तो आपका एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इनकेस लॉस हो गया, मान लो रियलाइजेशन का लॉस हो गया, रियलाइजेशन लॉस हुआ तो इसका रिवर्स एंट्री बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट दूसरा यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया। इसके अलावा एक और एंट्री आ सकती है यहाँ पर, यदि हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इसके जो रिजर्व रहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब के अमाउंट लिखोगे, ऐसे रफली सिर्फ अमाउंट लिख देने के, जहाँ जहाँ पे पार्टनर्स दिखेगा ना, ये एंट्री पास करने के बाद ही इसके अंदर क्या करने का, अमाउंट फिलअप कर देने का। पार्टनर्स के क्रेडिट में दिखा तो पार्टनर्स के, जहाँ जहाँ पार्टनर्स क्रेडिट में उसका क्रेडिट में अमाउंट लिखने का, पार्टनर्स डेबिट में दिखा तो पार्टनर्स के डेबिट में अमाउंट लिखने का। फिर बाद में हम लोग इसका टैली करते हैं, यदि इसका क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहता है तो हम लोग लिखकर इसको दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें माइनस करते हैं। जब यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं जो भी अमाउंट आता है उसको हम लोग टू कैश बैंक लिख देते हैं, मतलब इसको हम लोग कैश बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एंट्री बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो एक लास्ट एंट्री हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फाइनल सेटल का, फाइनल सेटलमेंट। जब फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ए रहेगा तो ए बी दोनों अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये पूरी एंट्री होती है। इतने एंट्री यदि आप पढ़ के जाते हो, करके जाते हो फ्रेंड, तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।